हेलो हाय फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हाउ ट्रांजैक्शन वर्क्स इन पावर पॉइंट। बिल्कुल सही सुना आपने कि पावर पॉइंट में ट्रांजैक्शंस किस तरीके से वर्क करती हैं। देखिए, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे टॉप में जो हमारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन टैब्स के अंदर आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस को हम अप्लाई करते हैं अपनी स्लाइड्स को इफेक्ट देने के लिए, कि जब हमारी स्लाइड्स हम प्रेजेंट हों तो किस तरीके से प्रेजेंट हों, वो फेड आए, पुश में आए, वाइप में आए, स्प्लिट्स आए। तो जैसे कि आप इस ट्रांजेक्शन टैब के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आप देख पा रहे हैं, तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम अप्लाई करेंगे अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो हमने बनाई हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड्स पे क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नन लिखा हुआ है। तो दिस स्लाइड्स डज नॉट हैव ए ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। तो इस स्लाइड्स के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स नहीं है। तो इस स्लाइड्स के ऊपर हम कोई इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो हम कोई भी इफेक्ट्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैं इस स्लाइड्स के लिए यहाँ पर पुश इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं पुश इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 1 स्लाइड नंबर है इसके नीचे एक स्टार का साइन आ गया है। तो स्टार का साइन का मतलब है कि इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई हो गया है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्टार के साइन के ऊपर प्ले एनिमेशन, तो मेरी जो भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई होती है और वो मुझे प्ले करके दिखाई देती है। इस ट्रांजेक्शन को अप्लाई करने के बाद अभी मैंने इसके ऊपर ट्रांजेक्शन अप्लाई करी है पुश। अब पुश ट्रांजेक्शन अप्लाई करने के बाद इसके साइड के अंदर आप देख पा रहे हैं इफेक्ट्स ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जो ये इफेक्ट्स ऑप्शंस हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पे अलग अलग इफेक्ट्स ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो पुश ट्रांजेक्शन के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट और फ्रॉम टॉप। तो इनमें से हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने पुश के ऊपर अप्लाई किया था तो वो फ्रॉम बॉटम से हमारी आ रही थी। तो देखिए, जैसे ही मैं बॉटम पे क्लिक करता हूं तो ये बॉटम से आती है। अगर इफ इस इफेक्ट को मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूं तो हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो लेफ्ट से आएगी। अगर मैं राइट से क्लिक करता हूं तो हमारी ट्रांजेक्शन राइट से आएगी। और इसी तरीके से अगर मैं इसको टॉप से क्लिक करता हूं तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी टॉप से आएगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेकंड स्लाइड के ऊपर एक ट्रांजेक्शन देना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैं इसके ऊपर वाइप की ट्रांजेक्शन देना चाहता हूं और मैंने वाइप की ट्रांजेक्शन इसके ऊपर लगाई, और लगाने के बाद अब इस ट्रांजेक्शन के मैं इफेक्ट ऑप्शंस पे गया तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रॉम टॉप राइट, तो वैसे फ्रॉम टॉप राइट करता हूं तो हमारी फ्रॉम टॉप राइट से वाइप होता है। इसी तरीके से अगर मैं बॉटम करता हूं तो हमारा बॉटम से वाइप होता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अगर आप किसी इफेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, और मान लीजिए मैं इसके ऊपर और कोई इफेक्ट लगा के देखता हूँ सेकंड वाले के ऊपर। तो मैं इस पे ब्लिंड लगाता हूं, और मैंने ब्लिंड लगाया तो ये आप देख पा रहे हैं ये मेरा इफेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। और ऐसे ही अगर मैं इफेक्ट्स ऑप्शंस पे जाता हूं तो इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल के ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो इसमें से इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रांजेक्शन को आप साइड यानी कि एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप थोड़े मेरी तरह आलसी हैं तो आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी स्लाइड्स को सेलेक्ट करना है और एक ही बारी में कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो आप देना चाहते हैं वो आप ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने सारी की सारी सेलेक्ट करी और मैं ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर देना चाहता हूँ 2 ट्रांजेक्शन्स, और मैंने ये 2 ट्रांजेक्शन्स सब के ऊपर अप्लाई कर दी। तो आप देख पा रहे हैं सारी स्लाइड्स के ऊपर हमारी स्टार के मार्क दिखाई दे रहे हैं और हमारी ट्रांजेक्शन्स अप्लाई हो गई हैं। तो ट्रांजेक्शन्स अप्लाई होने के बाद हम इसके इफेक्ट्स ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सब के सब सिलेक्ट कर रखे हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। अगर हम वर्टिकल लेना चाहते हैं तो हम वर्टिकल ले सकते हैं, अगर हम हॉरिजेंटल लेना चाहते हैं तो हम हॉरिजेंटल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स अपनी स्लाइड्स को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम इसेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा इसके अंदर हम और ज़्यादा डीप ड्राइव करने वाले हैं और ज़्यादा इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आपका काम है कि एक
स्लाइड्स बनानी है आपको और उसके ऊपर अलग अलग ट्रांजेक्शंस देनी है, इफेक्ट्स ऑप्शन चूज करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रांजेक्शंस के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि आप ड्यूरेशन देख पा रहे हैं। इसके अंदर ड्यूरेशन है, यानी कि एक स्लाइड से जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाते हैं तो हमारा कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी कि जब हमारा इफेक्ट्स आएगा तो कितने ड्यूरेशन के अंदर वो इफेक्ट्स आना चाहिए। तो हम इफेक्ट्स के ड्यूरेशन को भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हम साउंड्स अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमारी एक स्लाइड से हमारी दूसरी स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे तो हमारी साउंड्स आनी चाहिए, किस तरीके से साउंड्स आनी चाहिए, तो हम उन साउंड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सेकंड स्लाइड पे क्लिक करा और मैं साउंड देना चाहता हूं और मैं इसके अंदर कैमरा का साउंड देना चाहता हूं, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इस पर अप्लाई करूंगा, जब मैं मूव करूंगा तो मेरी साउंड का साइन आएगा। तो हम प्रीव्यू करके देखते हैं। मैंने ये प्रीव्यू किया और जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं तो मेरी एक क्लिक की साउंड सुनाई दी है। दोस्तों इस तरीके से आप साउंड्स के इफेक्ट्स दे सकते हैं, हर स्लाइड्स को, सारी स्लाइड्स को एक साथ भी दे सकते हैं। आप ड्यूरेशंस दे सकते हैं और ऑन माउस क्लिक्स हैं, आफ्टर माउस क्लिक हैं कि एक स्लाइड्स के बाद जब हम दूसरी स्लाइड्स के बाद जाएं तो हम किस तरीके से जाएं। यानी कि इसके अंदर हम ये जो एडवांस स्लाइड्स के जो ऑप्शंस हैं, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, आप देख पा रहे हैं आफ्टर मूव द नेक्स्ट स्लाइड्स आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स पे कुछ सेकंड्स के बाद जाए। मोस्टली अधिकतर हम इसमें ऑन माउस क्लिक्स का ही यूज करते हैं, अधिकतर हम आफ्टर का यूज करते हैं जब हमें किसी स्लाइड्स को कन्वर्ट करना पड़ता है वीडियो के अंदर। जैसे कि हम फाइल के ऊपर जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट्स के ऑप्शंस पे जाने के बाद आप देखते हैं जब हम क्रिएट वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर हम इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं ताकि हमें बार बार माउस क्लिक ना करनी पड़े। तो दोस्तों इन सब चीजों को हम और डीप में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपने एडवांस सेशंस के अंदर। पर अभी आपको ये पता लग गया है कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शंस के इफेक्ट्स दे सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्लाइड्स मेकआउट कीजिए, उन पे ट्रांजिशन देने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर साउंड्स देने की कोशिश कीजिए, ड्यूरेशंस के साथ प्ले कीजिए और आपको काफी अच्छा लगेगा। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एडवांस वर्जन्स के अंदर और ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।